नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान का ज्योग्राफी। जो राजस्थान का ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में भी हम एक बिंदु जिस पर बात करेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में, और जो दूसरा वीडियो होगा वो इस पर विस्तार पर होगा। यानी स्थिति और विस्तार पर छोटे छोटे दो वीडियो आपको मिलेंगे और बहुत आराम से आप समझ पाएंगे। तो समझने के लिए आप देख पाएँ तो राजस्थान की जो स्थिति है इसे हम जानें, और उसे जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखा का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में नहीं जानते तो हम नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इधर देखिए। मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो पूरब से और पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। और जो हमने बीच में जो रेखा खींची है इसे हम 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये खींच दी गई है विश्व के अकॉर्डिंग, तो या पृथ्वी का जो ग्लोब है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो एक रेखा इधर खींच जाएगी और एक रेखा इधर खींच जाएगी। तो इन्हें हम दो रेखाओं का जो हमने खींची हैं, ऊपर होती है कर्क रेखा। क्या होती है? कर्क रेखा। और नीचे होती है मकर रेखा। क्या होती है? मकर रेखा। यानी कर्क रेखा 23.5 और इधर मकर रेखा भी 23.5। तो कहने का मतलब है जो उत्तरी पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है जो इसका, उसमें तो होती है कर्क रेखा, और जो इसका सदर्न पार्ट है अर्थात दक्षिणी पार्ट है उसमें होती है मकर रेखा। तो आप लोग देख पाएंगे कि जो हमारा पार्ट अर्थात राजस्थान या भारत किस दृष्टि में आता है ग्लोब पर, तो वो आपको समझना है, वो अक्षांश रेखा के माध्यम से, और दूसरा देशांतर रेखा के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, अब मैं आपको भी अक्षांश रेखा के संबंध बता रहा था, तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए देशांतर रेखा क्या है। देखिए, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को, मान लीजिए ये नॉर्थ पार्ट है, ये एस सदर्न पार्ट है, और ये क्या नाम है इसका, पश्चिमी पार्ट है पश्चिम, और ये इसका पूर्व है। आप लोग देख पा रहे हैं। तो जो ग्रीन मीन टाइम है, यानी जो देशांतर रेखा है, इससे समय का निर्धारण होता है। जो समय का निर्धारण होता है तो ये रेखा ऐसे बीचों बीच से खींची गई है। तो ये जो रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है, और ये जो रेखा है इसके सारे ये रेखा इस तरह से ही खींची जाती हैं। देख, इस तरह से ही आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह से खींची जाती हैं, इस तरह से। तो इन ये आकार रूप से, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, और जो ये रेखाएं ये देशांतर को दर्शा रही हैं। किसको दर्शा रही हैं? देशांतर को। तो मैंने अभी आपको दिखाया है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए एक ग्लोब को इस तरह से, क्योंकि जो ये रेखा इस तरह से खींची गई है, और इसके हम यहाँ आते हैं पूरब में, और अक्षांश रेखा जैसे हमने खींची थी, अगर अक्षांश रेखा खींचते हैं इस तरह से, तो देखिए अक्षांश रेखा के हम उत्तर में आ रहे हैं। तो ये अक्षांश रेखा है, ये वाली, ये पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है। अब आप देख पाएंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या है, इसी से आप समझ जाएंगे। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संबंध में क्या स्थिति है। तो स्थिति हम निकालने के लिए हमें अक्षांश की जानकारी होनी जरूरी है, देशांतर की जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में सेपरेट जानकारी लेनी है तो हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है जो इंडियन ज्योग्राफी का है उसके ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसकी जानकारी के लिए। बाकी इंडिया का ज्योग्राफी मैं दोबारा से पेश करने वाला हूँ, और वो भी आप बाद में देखते रहना वीडियो। तो ये देखिए, जो ये दिया गया है राजस्थान की स्थिति। तो आज हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे, और विस्तार के बारे में जो बात करेंगे वो अगले वीडियो में बात करेंगे, ध्यान रखें। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, तो ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है बी में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बीचों बीच ये रेखा खींची गई है ये भूमध्य रेखा है, और इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। और इसके माध्यम से अगर हम देखें तो ये इधर देखिए पश्चिम है और इधर पूरब है, तो आपको साफ जाहिर हो रहा है कि ये पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची जाती हैं ये क्या होती हैं? ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश की दृष्टि से हम उत्तरी अक्षांश में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से मकर रेखा जाती नहीं है, क्योंकि मकर रेखा इधर है और कर्क रेखा इसके ऊपर है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के या भारत की बात संदर्भ में बात करें तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, लेकिन राजस्थान के ये डूंगरपुर के बाजू से तथा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, और इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर, मात्र 26 किलोमीटर है, और ये 26 किलोमीटर में कर ही गुजरती है। तो ये भी आपको अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो हम समझ पाए होंगे कि अक्षांश की दृष्टि से हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की दृष्टि से मैंने अभी आपको बताया था इधर एक चित्र बना के, तो देशांतर रेखा ये वाली देशांतर रेखा है, ये ग्रीनविच टाइम है, और ये क्या है उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, और उत्तर से दक्षिण की दृष्टि में हम इधर आते हैं पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आते हैं? पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। तो आपसे प्रश्न बनेगा
कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार क्या हो सकती है। तो आप ये देख लीजिए, एक चित्र आप दोबारा से देख लीजिए, ये हो गया देशांतर रेखा और ये हो गई अक्षांश रेखा। तो हमारी स्थिति यहाँ पर है। तो इधर क्या है, उत्तर है, ये वाला उत्तर है, ये वाला पूर्व है और ये वाला पश्चिम है और ये वाला है दक्षिण भाग। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसकी जो बीच वाला पार्ट है इसे कहेंगे उत्तर पूर्व। तो निश्चित रूप से अक्षांश व देशांतर रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो ये होगी। अब देख लीजिए, नोट लगा के मैंने इनको लिख दिया गया है। काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ से आते हैं और ये आपको जानकारी होना जरूरी है। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर रेखाओं के अनुसार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो आप समझ पाए होंगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम किस तरह से हैं, यानी अक्षांश रेखाएं जो हैं वो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर तथा देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं ऐसे खींची जाती हैं और इनके बीच में जहां हमारी स्थिति है वो मैंने आपको दर्शाया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए फिर से बता देता हूं मैं इस तरह से। तो ये क्या है, ये हमारा नॉर्थ पार्ट है यानी उत्तर है, ये हमारा पूर्व पार्ट है, ये हमारा क्या है पश्चिम है और ये क्या है दक्षिण है। तो ये हम अभी स्थिति बता रहे थे यहाँ पर राजस्थान की। तो ये स्थिति है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये इसके बीच की स्थिति है, ना तो पूरी तरह से उत्तर में है और ना पूरी तरह से पश्चिम में है, यानी पूरब में है। तो ना तो पूरी तरह से पूरब में ये और ना ही पूरी तरह से उत्तर में। तो इसे हम कह सकते हैं उत्तर पूरब। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब एक बार देख लीजिए, और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार कैसी है। तो भारत के अनुसार देखिए, अगर हम भारत का मैप इस तरह से देख लेते हैं, देखिए ये इसका दक्षिणतम एरिया है। अगर इसको इस तरह से हम देखें तो देखिए, तो ऊपर क्या है कि यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, गुजरात है। कौन सा राज्य है, ये गुजरात है। और ये आता है पश्चिम में, ये पश्चिम है। इधर क्या है, पूर्व है, पूर्व, और इधर क्या है, दक्षिण है, और ऊपर है उत्तर एन, ये नॉर्थ है। इधर देखिए, इधर क्या है, नॉर्थ है। ऊपर बहुत ऊपर है क्योंकि ये छोटा है बोर्ड इसलिए आप नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नॉर्थ होगा, ऊपर बिल्कुल ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ है। तो यहाँ पे राजस्थान स्थित है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये ना तो पूरी तरह से पश्चिम में है और ना ये पूरी तरह से उत्तर में है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से, अगर हम इसे रेखा को खींचा जाए तो ये तो पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया नीचे वाला। तो ये यहाँ पर है राजस्थान। तो कह सकते हैं ये उत्तर पश्चिम में, यानी राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आपको भली भांति ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी आया है, इस पॉइंट के माध्यम से आप समझ गए होंगे। ये वाला जो है कि राजस्थान की स्थिति भारत में किस प्रकार से है, तो ये उत्तर से पश्चिम की स्थिति में है। अब और फैक्ट को देख लीजिए। देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देख लीजिए। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो किस तरह से है। देखिए अक्षांशीय विस्तार में हम देखेंगे जो अक्षांश हैं ये 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश खींची गई हैं। देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश खींची गई हैं, और इन्हें हम यहाँ देखिए मैप के जरिए भी देख सकते हैं। जो नीचे दे रखा है ये वाला, यह दे रखा है 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इनको हम देखिए, जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार है वो मैंने अभी आपको बताया था। तो जो अक्षांशीय विस्तार है तो आप देख पाए होंगे, इसका अक्षांशीय विस्तार है, उत्तर से दक्षिण निकालते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और ये स्थान जो शुरू होता है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से, ये दक्षिण में आता है। यहाँ पर बोरकुंड गांव जो बांसवाड़ा है ये दक्षिण में आता है, इसका दक्षिणतम बिंदु है। और ऊपर इसका क्या है, ऊपर उत्तर है, और उत्तर में आता है गंगानगर। तो गंगानगर में एक गांव है कोणा गांव। तो इसकी जो सीमा है ऊपर गंगानगर में, और जो ये नीचे जो कोणा गांव गंगानगर है यहाँ तक इसकी सीमा आती है। तो दिशा और यह कह सकते हैं, तो इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो 826 है। कितनी है, 826 है। अगर हम कब पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें इसका, तो वो हम देखेंगे अगले इसमें। देखिए तो आप समझ पाए होंगे कि अक्षांशीय जो विस्तार है इसका, वो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से, कितने से, 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट। तो देखिए इनके बीच का जो अंतराल है तो कितने डिग्री पर स्थित है राजस्थान अक्षांश की स्थिति से, तो यानी इसकी। तो आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जब इसे घटाएंगे तो जितना आ रहा है वो आप नीचे देख पाएंगे कि कितना, इसमें समझ के आप देखना। और इसकी जो लंबाई है दिशा के हिसाब से उत्तर से दक्षिण, और इसकी लंबाई है वो 826। ध्यान रखें 2 ही डिजिट हैं, एक 826 और एक 869, ये वाले 2 डिजिट हैं। तो जो बड़ा डिजिट है वो तो होगा पूर्व से पश्चिम, और
जो छोटा डिजिट है वो होगा उत्तर से दक्षिण, क्योंकि आपको पता होगा जैसलमेर बहुत विस्तारित जिला है और सबसे बड़ा जिला राजस्थान का। ये अपने आप ही दिख रहा है कि राजस्थान थोड़ा सा पश्चिम में बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये 869 है और ये 826 है, दोनों का 800वां डिजिट है। और 800 डिजिट के बाद में और इसके बाद में क्या है, ये 26 है और ये 69 है। तो आप लगा पाएंगे आराम से। तो ये दिख रहा भी है, देखिए 826 दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण जो है इसकी जो किलोमीटर में लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। आप आगे देखिए, नोट लगा के हमने इनको दर्शाया है। देखिए 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। अगर राजस्थान का अक्षांशों में विस्तार देखना है तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में विस्तार है। अर्थात जो हमने बताया था ना 23 डिग्री 3 मिनट से और 12 डिग्री और 30 मिनट ये बताया था। अगर इसे हम घटाते हैं इसमें से, समझ पा रहे हैं, तो इसे घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे तो ये बच जाएगा कितना अपना 7 डिग्री और 9 मिनट। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है। अब ये सेकंड नंबर की रो में देखिए आप, ये वाला यानी 23.5 डिग्री, इसे मैंने अभी आपको बताया था ये कर्क रेखा है। और या इसे कर्क रेखा या ऐसे जीरो आयनंत रेखा बोलते हैं। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो कर्क रेखा है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर से होकर गुजरती है। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट लगा के भी समझ लीजिए। और जो कर्क रेखा है इस पर सूर्य 21 जून को चमकता है सीधा। कब चमकता है? 21 जून को। देखिए इन सब चीज़ों को जानने के लिए इंडिया का जो ज्योग्राफी है पूरी तरह से वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंडिया का ज्योग्राफी 1-2 दिन में हमारा स्टार्ट हो जाएगा, वो भी आप देखना। और जो इस तरह से जो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो घूर्णन है, गति करना है, जो गति करने वाले जो पार्ट हैं उनमें इन्हें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। काफ़ी अच्छा उसमें समझाया गया है। तो देख लीजिए एक बार, जो नोट 21 जून यानी राजस्थान उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आप लोग देखना जब 21 जून को सूर्य सीधा चमकेगा तो इस दिन बड़ा दिन रहेगा और रात कौन सी रह जाएगी? छोटी। और इसके अपोजिट अगर माने, जैसे इस तरह से हमने एक ग्लोब खींचा है, बीच में क्या है? ये 0 डिग्री रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है और नीचे है मकर रेखा। अगर सूर्य यहाँ से, अगर सूर्य भगवान यहाँ से चमकेगा इधर से, तो ये कर्क रेखा पे चमक रहा है तो इधर धूप नहीं आएगी। जो इसकी जो सूर्य की जो ताप है वो मकर रेखा तक नहीं आ पाएगी, इसलिए यहाँ छोटा दिन हो जाएगा और बड़ी रातें हो जाएंगी। और इधर क्या है? बड़ा दिन और छोटी रातें, ये दिखाया गया है इसमें। ठीक है, आप लोग देखिए। तो कर्क रेखा को कर्क संक्रांति भी कहते हैं। और 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 21 जून को, 21 जून की बात कर रहे हैं, 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके बाद में अगले पार्ट में हम बात करेंगे आपसे, और वो पार्ट होगा हमारा और राजस्थान का देशांतरी विस्तार। देखिए इस वीडियो को आप एक दूसरे बंदों को शेयर कीजिए। शेयर करोगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम आपको अभी डाल देंगे। और अपना टेलीग्राम चैनल है GK बाई विनोद सर, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए जो राजस्थान का जो देशांतरी पार्ट है ये और देख लीजिए इसमें अभी, है ना। उसके बाद में जो विस्तार होगा ना टोटल लिस्ट, वो विस्तार अगले वीडियो में दे दिया जाएगा आपको। देखिए राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतरी विस्तार है तो अभी मैंने आपको बताया था जो देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट है। तो देखिए जो ये लिखा हुआ है साफ इसमें, देशांतरी जो विस्तार है ये 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री और 17 मिनट पर स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं एक स्थान है कटरा गांव, ये पड़ता है जैसलमेर की सम तहसील है। एक कौन सी तहसील है? जैसलमेर की सम तहसील है। और सम तहसील को वैसे वनस्पति विहीन इलाका भी बोलते हैं। तो कटरा गांव सम तहसील का, और ये जैसलमेर में स्थित है। तो इसका पश्चिमतम पॉइंट है इसका ये। और अगर हम बात करें पूरब की, तो पूरब में एक गांव है सिलाना गांव, धौलपुर। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, कपड़े सिलाने जाओ धौलपुर। तो जो धौलपुर है तो इसका जो पूरब में जो अंतिम पॉइंट है वो धौलपुर है। तो एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से। तो इसमें दिया गया है कि जो देशांतरी विस्तार तो ये हो जाएगा अपना 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। कई बार परीक्षाओं में इसका अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांश है, जो अक्षांश का जो विस्तार है वो अभी हमने 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री और 12 मिनट इस तरह से दिखाया था। तो आप
अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है या देशांतरी विस्तार पूछ रहा है राजस्थान का, आप कंफर्टेबल होकर के जवाब देंगे। तो ये तो हो जाएगा इसका अक्षांशीय विस्तार। अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरी विस्तार हो जाएगा इसका 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, और उसमें हमने 7 डिग्री 9 मिनट बताया था बचा के घटा के उसमें से, और इसमें कितना बचेगा वो आप देख लेना। और इसकी लंबाई भी मैंने आपको पहले भी डिस्कस की है। तो इसकी लंबाई पश्चिम से पूरब 869 है, जबकि इसके दो ही डिजिट हैं 826 और 869, तो 69। तो इनमें से जो उत्तर से दक्षिण है वो तो हो जाएगा 826, और पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो 869 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए एक बार, इसमें चित्र में भी देख लीजिए आप। देखिए ये कटरागाम जैसलमेर है और ये सलानागाम धौलपुर है। इस तरह से ये पूरा बॉर्डर है, और ये राजस्थान की जो स्थिति को दर्शा रहा है, यानी देशांतर स्थिति को। तो देशांतर की जो, या ऐसे कह सकते हैं पश्चिम से जो पूरब की ओर जो इसकी लंबाई है तो वो हो जाएगी किलोमीटर में 826 किलोमीटर। और ये क्या है कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट तक इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लेंथ है, लंबाई है। तो और देख लीजिए नोट, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। तो 8 डिग्री 47 क्या है, आप फिर से आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैंने अभी बताया था आपको 69 डिग्री, देखिए 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट, अगर इसमें से 69 डिग्री जो ये 69 डिग्री 30 मिनट को 78 डिग्री में से घटा दी जाएगा तो ये बचता है 8 डिग्री और 47। देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है, ये कई बार ये पूछ लिया जाता है, और उसमें 7 डिग्री और 9 मिनट का जो लंबा लेंथ है वो है। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार पेपरों में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, आप इन्हें घटा लेना। अगर आपको अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों तो अच्छे से याद हैं, अक्षांश रेखा जैसे 23 डिग्री 3 मिनट से 23 और 30 डिग्री 12 मिनट, और देशांतर विस्तार जो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट जो पूर्व देशांतर है ये स्थित है, इनमें से इनको घटा लेंगे दोनों आंकड़ों में से, तो ये आंकड़ा आपके सामने पेश हो जाएगा। ठीक है, अब मध्यगाम की बात कर लेते हैं कि जो अब देखिए जैसे अभी हमने इस तरह से ये खींची थी, हमने एक रेखा ये खींची थी, तो ये तो है उत्तर से दक्षिण, और ये क्या है पश्चिम से पूरब। तो इसकी लंबाई पश्चिम से पूरब तो 869 बताया था हमने अभी आपको 869। अगर इसकी बात कर लेते हैं इसकी, तो ये क्या है 826 है, 826, या इसे मैं एक बार फिर से ऐसे दिखा देता हूँ, इसकी इस तरह लंबाई तो इसकी 826 है, 826। और अगर हम इस तरह से खींचे इसको, इस तरह से जो ये रेखा खींची गई है देखिए, तो इस तरह से इसे खींचेंगे तो इस रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी 869 हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। मध्यगाम का मतलब होता है जो इनके बीच का पॉइंट है। देखिए इस तरह से जो रेखा खींची गई है, मध्यगाम का मतलब है ये जो ये रेखाएं दोनों आपस में मिलती कहाँ पर हैं, उसे हम मध्यगाम का नाम देते हैं। तो देखिए इस तरह से अभी जो रेखा खींची गई है इनको दिखाया भी गया है आराम से चित्र के माध्यम से। तो देखिए गांव लापोलाई गांव है नागौर जिले का, कौन सा गांव है, लापोलाई, नागौर जिले का एक गांव है, और इसमें साफ लिखा हुआ है सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यगाम गगराना नागौर है। तो आपको कौन सा पूछा जा रहा है पेपर में, अगर लापोलाई पूछा गया है तो ये हो जाएगा। अगर ये नहीं देख करके वो गगराना गांव दे रहा है, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट जो सर्वे किया गया है उसके अनुसार इसे गगराना माना गया है, और दोनों ही पॉइंट कहाँ आते हैं, लापोलाई और गगराना नागौर के अंदर आते हैं। तो इस गगराना को भी देख लेना। तो इनमें से कोई एक पूछा जाएगा आपसे, दोनों ही पूछ जाएंगे। अगर दोनों पूछ रहा है तो निश्चित रूप से वो गगराना को पूछना चाह रहा है, गगराना नागौर को। ठीक है, जैसे हम मेड़ता सिटी नागौर बोलते थे पहले ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए देशांतर रेखाओं की को तिथि रेखा व समय रेखा कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, इनसे तिथि और समय का निर्धारण किया जाता है। और आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक बार फिर से ग्लोब बना देता हूँ आपको छोटा सा। देखिए ये रेखा है, इसके इस तरह से ये रेखा खींची जाती है इस तरह से, और इस तरह से देखिए ये क्या देशांतरी रेखा है, थोड़ा आगे निकल गया, ये देशांतर रेखा है। अगर ये देशांतर रेखा मैं आपको बोल देता हूँ, इधर है पूर्व और इधर से निकलते हैं सूर्य भगवान। देखिए इधर से सूर्य निकलता है, तो ये मैं इधर ही देखिए, इधर से क्या है सूर्य निकलता है। तो सूर्य जब अपनी जो किरणें हैं या अपना प्रकाश है उसे पहुंचाने में, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचाने में 4 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है, 4 मिनट का। अब हम जितने देशांतर आगे की बात करेंगे उसमें 4 का गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसमें साफ लिखा हुआ है
1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय होता है। इसका मतलब है जब सूर्य का प्रकाश एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में जो वक्त लेता है, जो समय लेता है, वो 4 मिनट होता है। तो ये कह सकते हैं एक देशांतर बराबर 4 मिनट। और एक देशांतर एक, देखिए एक डिग्री देशा जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री देशांतर मतलब 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में जाने में 4 मिनट, और एक देशांतर मिनट, ये मिनट की बात कर रहा है इन्हें। ऊपर ये देखिए डिग्री का चिन्ह है, इसे घंटा का चिन्ह बोलते हैं। और जो मिनट वाला चिन्ह है आपको पता लग गया होगा, 30 मिनट में 1 घंटा होता है। तो मिनट के हिसाब से वो 4 सेकंड का समय लेता है। तो इस तरह भी आप समझ गए होंगे। देखिए राजस्थान के पश्चिम जैसलमेर और पूर्व में धौलपुर के मध्य अंतराल, यानी राजस्थान आप देखेंगे तो जो समय का जो अंतराल है, कितना अंतराल होता है, तो ये समय का अंतराल इसी प्रकार से निकाला जाता है। राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में धौलपुर, जैसे इस तरह से जो ये है, ये पश्चिमी इलाका ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। तो इनके बीच में जो समय का अंतर है, जैसे इस तरह से 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 इस तरह, ये रेखाएं होती हैं ना, देशांतर रेखाएं। तो यहाँ से यहाँ प्रकाश आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो धीरे धीरे जो ये पश्चिम में अर्थात जैसलमेर में आने तक का जो समय का जो अंतर है पूर्व में और इसमें जो अंतर है, तो इसका 35 मिनट और 8 सेकंड का है। कितना है? 35 मिनट और 8 सेकंड का इसमें क्या है? अंतर है। तो ये आपको लिखा हुआ है साफ इसमें नीचे। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद। तो अगले वीडियो में हम इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने निकटवर्ती फ्रेंड को इसे शेयर कर दें। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है GK बाई विनोद सर। क्या नाम है? GK बाई विनोद सर, विनोद सर। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।